guys, welcome back to the Business Analyst series. I am Rashmi Rawat, Business Analyst and Tutor at DecTech. So अब तक हमने टोटल 7 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं. आज है हमारा सेशन 8 इज़ ऑल अबाउट दी फ्रीलांसर पोर्टल ओवरव्यू. फ्रीलांसर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से क्लाइंट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लीड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट किस तरीके से हम गैदर कर सकते हैं, क्लाइंट से किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे हम इस सेशन में. सो क्विकली हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस सेशन में कौन कौन से कंटेंट रहेंगे. फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर फ्रीलांसर पोर्टल्स, सेकंड वन इज़ व्हाई फ्रीलांसर पोर्टल्स मैटर, थर्ड वन इज़ की फ्रीलांसर पोर्टल्स, कौन कौन से पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बिड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट गैदर कर सकते हैं. फोर्थ वन इज़ हाउ फ्रीलांसर पोर्टल वर्क, किस तरीके से वर्किंग है, क्या प्रोसेस है, वो हम डिटेल में समझेंगे. फिफ्थ है किस टाइप के चैलेंजेस पोर्टल में हमको आते हैं वो देखेंगे. टिप्स क्या है फ्रीलांसर पोर्टल पे सक्सीड करने के लिए, पेमेंट मेथड किस तरीके से होता है. लास्ट में हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे कि कोई प्रोजेक्ट एक पोस्ट हुआ है तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, तो उसका एक डिटेल ओवरव्यू होगा इस एग्जाम्पल में. सो समझते हैं कि ये क्या होता है. What are freelancer portals? Online platform that connects freelancer that will be independent professionals with clients. Client will be a individual or a company or multiple member of any group. कोई भी एक इंडिविजुअल क्लाइंट हो सकता है, सेपरेट पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ मेंबर हो सकता है या कोई टीम हो सकती है. ये सारे डिटेल जब हम पोर्टल पे जाएंगे, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे. एक्ट एज अ मार्केट प्लेस फॉर प्रोजेक्ट बेस और आर्ली वर्क. दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं इसमें, या तो फिक्स बेस प्रोजेक्ट होंगे जो माइलस्टोन में क्रिएट होंगे, और सेकंड टाइप का होगा जो आर्ली बेस होगा. आर्ली बेस के लिए हमें खुद से प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ेगी और खुद से उस प्रोफाइल के अंदर अपना आर्ली बजट रेशियो मेंशन करना होता है. प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर कोलैबोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पेमेंट्स. अब सीधी सी बात है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट गैदर कर रहे हैं तो उसका पेमेंट भी होगा. क्लाइंट से किस तरीके से पेमेंट लेना है, कैश लेना है या हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो किस तरीके से होगा, कैश होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा या किस तरीके से होगा, वो हम इस पोर्टल में आगे समझेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है और ये क्यों मैटर करता है, फ्रीलांसर का पोर्टल हमें क्यों यूज़ करना चाहिए. इट एक्सेसिबल टू ग्लोबल क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स. अब डोमेस्टिक क्लाइंट्स जो हैं, हमारे इंडियन क्लाइंट्स जो हैं, वो तो हमसे कनेक्टेड हैं ही, बट जो ये फ्रीलांसर पोर्टल्स होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को ग्रैब करने के लिए. सो इन पोर्टल्स के थ्रू हम इंटरनेशनल क्लाइंट से भी कनेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट है इट बिल्ड्स अ पर्सनल ब्रांड एंड शोकेस स्किल. हम अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल्स, अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को विद इन द डोमेस्टिक क्लाइंट्स एज वेल. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज़, रिमोट, पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट बेस्ड. ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं इसमें, प्रोजेक्ट फिक्स बेस्ड एंड प्रोजेक्ट आर्ली बेस्ड. इसमें एक होता है रिमोट बेस्ड जो कि फुल टाइम और पार्ट टाइम भी हो सकता है. रिमोट वर्क आपको पता ही है कि ऑनलाइन चलता है, इसमें हमारा ट्रैकर यूज़ होता है, क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है, हमारे सिस्टम में हम उसको एक्सेस करते हैं, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं. उसके बाद हमारे पास इसमें अपने जो आवर्स हैं, लॉगिन आवर्स हैं, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं. तो इस तरीके से रिमोट वर्क ऑर्गेनाइज होता है. नेक्स्ट है हमारा इट इज़ सेफ़ एंड सिक्योर पेमेंट्स. अब पेमेंट्स किस तरीके से होता है वो हम अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे. अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई इनकम स्ट्रीम्स. अब हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, किस तरीके से हम अपना पैसा बना सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि फ्रीलांसर पोर्टल्स कौन कौन से मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो पॉपुलर है, ट्रेंड कर रहे हैं और जिनके थ्रू हम प्रोजेक्ट ग्रैब कर सकते हैं. सो फर्स्ट है हमारा लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर आईटी डिज़ाइनिंग, राइटिंग, बी रोल्स एट्सेट्रा. वी कैन यूज़ अपवर्क फॉर इट. अपवर्क पे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स काफ़ी रहते हैं वहाँ पे. तो हमें बहुत ध्यान से उन क्लाइंट्स की प्रोफाइल विजिट करके, प्रोजेक्ट अच्छे से सेलेक्ट करके हम प्रोजेक्ट और बिड अपना सबमिट कर सकते हैं. freelancer.com भी एक अच्छा वैरायटी है, जॉब डिमांड में है. फ्रॉम स्मॉल टास्क टू एंटरप्राइज प्रोजेक्ट. छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, आर्ली बेसिस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बग फिक्सिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम फ्रीलांसर के थ्रू ले सकते हैं, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे आप एक कंपनी बेस्ड हो. थर्ड है फाइवर. इट इज़ अ गिग बेस्ड प्लेटफॉर्म. यहाँ पे हम गिग क्रिएट करते हैं. जितने भी हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप कोई जैसे डेवलपर हो या डिज़ाइनर हो या आप कोई भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन हो, तो आप फाइवर पे भी क्रिएट कर सकते हैं प्रोफाइल टू गेटिंग द प्रोजेक्ट्स.
इसकी जो सर्विसेज होती हैं काफ़ी कम रेट पे होती है रादर दैन टू अपवर्क एंड फ्रीलांसर। सो अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप फाइवर के साथ जा सकते हो विद द लेस अमाउंट ऑफ बजट। नेक्स्ट है हमारा टॉपटल। ये इतना यूज़ नहीं होता है, स्टिल आई विल टेल यू अबाउट ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट विल बी यूज्ड बाय। प्रीमियम नेटवर्क फॉर टॉप थर्ड फ्रीलांसर फॉर द टेक्निकल टीम्स, डिज़ाइनिंग एंड फिनेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। गुरु, it is flexible for payment terms and multiple work categories. So people per hour, it is used for short term and hourly work focus. And last one is LinkedIn. It is growing as a freelancer opportunity marketplace. LinkedIn पे भी हमें काफ़ी अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज़ और लीड्स मिल जाती हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, वहाँ पे भी हम अपना कमिटमेंट दे के प्रोजेक्ट रिसीव कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फ्रीलांसर पोर्टल किस तरीके से वर्क करता है। अब मैं पर्टिकुलर अपवर्क या फ्रीलांसर या फाइवर का नहीं बता रही हूँ, जनरल प्रोसेस बता रही हूँ किसी भी एक फ्रीलांसर पोर्टल को क्रिएट करने के लिए। प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट होती है, क्या स्किल्स होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है, किस तरीके से उसको ऐड करना है, वो मैं एक बार डिटेल में आपको ओवरव्यू देती हूँ। सो फर्स्ट है क्रिएट प्रोफाइल। प्रोफाइल में हमें मेंशन करना होगा हमारा नेम, हमारे स्किल्स जो हम सर्विसेज ऑफर करेंगे। सपोज करो अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन कर रहे हो, या कोई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहे हो, या कोई स्टाफ ऑगमेंटेशन का काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होगी स्किल्स में। एक्सपीरियंस में हमें मेंशन करना होगा कि 10+ ईयर्स है, 20+ ईयर्स है, 4+ ईयर्स है। देन सर्टिफिकेशंस, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिले हैं। इंडिविजुअली अगर आप डेवलपमेंट में क्रिएट कर रहे हो प्रोफाइल तो आपका अपना सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा। अब फ्रीलांसर में क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको ऑलरेडी एक एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम अगर आप कंप्लीट कर देते हैं पर्टिकुलर परसेंट में तो वहाँ आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन आपकी जो प्रोफाइल है उसमें वो लोग ऐड कर देते हैं। तो क्लाइंट जब भी आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उन सर्टिफिकेट्स को वो देखेगा कितने परसेंट पे आपने उसको क्लियर किया है, उसके बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट देगा। सेकेंड है सर्च और बिड फॉर प्रोजेक्ट। हमें सर्च करना पड़ेगा कि हमें पर्टिकुलर किस प्रोजेक्ट के लिए बिड करनी है। सपोज़ करो आपको एक टैक्सी एप्लीकेशन बनवानी है तो आपको पर्टिकुलर सर्च करना पड़ेगा उस पर कि टैक्सी एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उस केसेस में आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे फिल्टराइज होके आपको दिखेंगे, फिर आपको उसमें बिडिंग करनी होगी। तो अगर आप प्रोफाइल में ये चीज़ ऑलरेडी ऐड करोगे कि आप कौन कौन से डोमेन पे वर्क कर रहे हो तो वो ईजी होगा कैटेगराइज करने में कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे बिड लगा सकते हो। हमारी एक्सपर्टीज़ उसमें ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद है प्रपोजल सबमिशन। हमें एक प्रपोज़ल सबमिशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन लिखना पड़ेगा। अब प्रपोज़ल किस तरीके से ड्राफ्ट करना है उसके लिए भी मैंने अलग से सेशन बनाया। इसके जस्ट बाद वाला जो सेशन है उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से प्रपोज़ल लिखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हमें मेंशन नहीं करनी है प्रपोज़ल में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। उसके बाद है क्लाइंट शॉर्टलिस्टिंग। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट पे हमें बिड लगानी है। फ्रीलांसर पे ऐसा होता है कि हम क्लाइंट की प्रोफाइल चेक नहीं कर सकते हैं जब तक हमें वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड नहीं हो जाता, लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क में हम चेक कर सकते हैं कि क्लाइंट हम कौन है, किस बेसिस पे उन्होंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, क्लाइंट के क्या रिव्यूज़ हैं, क्या आर्ली रेट है। फ्रीलांसर पे भी हम चेक कर सकते हैं, बट इन दोनों प्लेटफॉर्म में ये होता है कि पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन हमें लेना पड़ता है। तो ये सारी जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ ये जनरल प्रोसेस हैं जो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। इसमें हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमारा वर्क स्कोप क्या है, टाइमलाइन क्या है, पेमेंट क्या है। वर्क डिलीवरी, सबमिट कंप्लीटेड वर्क एज़ पर द माइलस्टोन। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम बताया था कि रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, डेवलप करेंगे, चीज़ें डिप्लॉय करेंगे, टेस्ट करेंगे, और माइलस्टोन में ये सारी चीज़ें मेजरमेंट में होती है, तो माइलस्टोन वाइज हम उसको डिलीवर करेंगे। उसके बाद पेमेंट रिलीज़ करेंगे। एस्ट्रो सिस्टम इंश्योर सिक्योर ट्रांजिशन। तो आपको कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि आपका पेमेंट सिक्योर है या नहीं है। ये सारे प्लेटफॉर्म काफ़ी सिक्योर है, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी एक फ्रीलांसर पोर्टल पे अगर आप कोई भी अपनी आईडी क्रिएट कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट गैदर कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप एज अ क्लाइंट भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फ्रीलांसर या क्लाइंट। आप जो भी सर्विसेज ऑफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फीचर ऑफ फ्रीलांसर पोर्टल्स। प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो शोकेस ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हमारे पास जो पोर्टफोलियो है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है
उनको डेमो देने का, अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करने का, एलैबोरेट करने का, क्लाइंट को दिखाने का कि ये एक्सपीरियंस हमारे इस फील्ड में है, हम उसको शोकेस कर सकते हैं थ्रू द पोर्टफोलियो। जॉब बिडिंग सिस्टम, हम जॉब बिड कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। क्लाइंट फ्रीलांसर कम्युनिकेशन टूल, मैसेज के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम अपना कोई पर्सनल नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर या कोई भी ऐसा लिंक शेयर नहीं करते हैं जो आउटसाइड हो। हमें हमेशा कन्वर्सेशन, अपना कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ इन्हीं प्लेटफॉर्म पे करना है, चाहे हमें मीटिंग लेनी हो, चाहे हमें मैसेज करना हो। ये सारा जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो आउटसाइड नहीं होगा, ओनली इसी प्लेटफॉर्म पे होगा, क्योंकि फ्रीलांसर्स और अपवर्क्स की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तो हमें कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए इन बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम ट्रैकिंग एंड वर्क लॉग्स, ये प्लेटफॉर्म हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं हमारा वर्किंग। सिक्योर पेमेंट्स है, रेटिंग्स और फीडबैक सिस्टम है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम क्लाइंट को फीडबैक दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, और क्लाइंट जो है वो हमें भी फीडबैक और रिव्यू दे सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट डेवलप किया है, डिलीवर किया है, और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपने सबमिट किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। एज यू गाइज मस्ट नो, अगर आप कोई भी चीज़ नई कर रहे हो या कोई स्टार्टअप कर रहे हो या किसी भी चीज़ की नई स्टार्टिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगी। सेम प्रोसेस होता है हमारा रियल लाइफ वर्ल्ड में। अगर आप भी जैसे कोई फ्रीलांसर पोर्टल क्रिएट कर रहे हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें चैलेंजिंग लगेंगी, तो उनको फेस करने के लिए हम कौन कौन से टिप्स यूज़ कर सकते हैं वो एक बार हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं। फ्रीलांसर पोर्टल्स में क्या रहता है, बेसिकली बहुत हाई कंपटीशन रहता है। हमें अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बिल्डअप करनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए, हमारा जो प्रपोजल है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, एक्सपीरियंसेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसमें सिंगल लाइन लिख के ही उसको सबमिट कर रहे हैं। इट इज़ लोअर पे फॉर बिगनर्स अंटिल यू बिल्ड रेपुटेशन। ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि अगर हम नई आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो क्लाइंट भी सोचेगा कि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है। जब तक कि उस प्रोफाइल पे कोई रिव्यू नहीं आ जाता तब तक क्लाइंट को ये लगेगा कि ये प्रोफाइल नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इनिशियली, छोटे प्रोजेक्ट जो हैं वो लेने पड़ेंगे जिससे हमारी प्रोफाइल वो है डेवलप हो जाए। थर्ड है प्रोजेक्ट स्कैम, मस्ट यूज़ पोर्टल एस्रो सिस्टम्स। अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो काफ़ी सिक्योर रहेगा, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्कैम करते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम पोस्ट कर देते हैं, या उनका बजट जो बहुत ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है, क्लाइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्लाइंट सही है या नहीं है। ये किस तरीके से करना है वो मैं अपकमिंग सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगी, बट स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट में मैंने क्लियर कर दिया था कि हमें स्टेक होल्डर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सो यू कैन विजिट दैट सेशन ऑल्सो। सेशन 2 में मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी है, और प्रपोजल किस तरीके से ड्राफ्ट करना है वो मैं सेशन 9 में आपको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन गैप विद ग्लोबल क्लाइंट्स, टाइम जोन्स एंड लैंग्वेजेस। इट इज़ ऑब्वियस दैट अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कर रहे हैं तो टाइम जोन के अकॉर्डिंग वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमारे यहाँ दिन होगा, उनकी यहाँ रात होगी, तो हम काम कैसे करेंगे, उनको अपडेट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होंगी। हम उन क्लाइंट से एक बार कनेक्ट होंगे तो उनको हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर है वो डिटेल में बताएंगे कि हम इस टाइम पे काम करेंगे, इस टाइम पे वर्क करेंगे। वो भी अपना प्रोसीजर बताएंगे कि वो किस तरीके से हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा वो किस तरीके से वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारा काम होगा कम्युनिकेशन के थ्रू। इनिशियली थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बट हमें क्लाइंट से कंटिन्यू कम्युनिकेशन करनी है इसके रिगार्डिंग, जिससे हमारी जो टाइम है वो ओवरलैप नहीं हो। ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो प्लेटफॉर्म चार्ज 10 to 20% होता है। आप सपोज़ करो आपका प्रोजेक्ट बहुत कम रेट पे है तो उसमें 10 to 20% अगर चार्ज लग जाएगा तो उस कंडीशन में आपके पास आपको मिलेगा क्या। ये इनिशियली प्रॉब्लम है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए है कि ये प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेबल है, बट अगर आप ऐसे धीरे धीरे अपना कंसिस्टेंसी में काम करोगे तो आपकी प्रोफाइल जो है बिल्डअप होगी और आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा टिप्स टू सक्सीड ऑन फ्रीलांसर पोर्टल्स, जो आजकल हर एक इंसान चाहता है कि प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी गैदर करे, अपने अच्छे रिव्यूज़ ले, क्लाइंट से अच्छे फीडबैक रिसीव करे, अच्छे से अच्छे अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करे विद द टॉप रेटेड and the verification badge. So we need to craft a professional profile, clear skills with the certifications and the portfolio.
वी नीड टू स्टार्ट विद स्मॉल प्रोजेक्ट टू गेन रिव्यू, जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको इनिशियली बड़ा प्रोजेक्ट दे दे, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, उनको ट्रस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम काम कर सकते हैं। जब तक हम अपना एक कोई छोटा काम करके उनको नहीं देंगे एज अ डेमो, तब तक उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इनिशियली आपको शॉर्ट प्रोजेक्ट्स पे ही काम करना पड़ेगा। सो राइट पर्सनलाइज प्रपोजल्स, एड्रेस क्लाइंट नीड्स डायरेक्टली, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली आपको अपने प्रपोजल में मेंशन करनी है। कम्युनिकेट अपन को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी टाइमलाइन क्या है, किस टाइम पे हम उनको डिलीवर करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइम पे डिलीवर करना है, जिससे जो क्लाइंट है वो हमारे पास बार बार आए, हमें बार बार प्रोजेक्ट दे। तो ये एक अच्छा टर्म होता है कि हमारा क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे। कंटिन्यूसली अप स्किल हो, स्पेशलाइज हो, बी डोमेन के लिए और टूल्स के लिए। हम जो भी प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं उस डोमेन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अबाउट द पेमेंट मैथड, कि फ्रीलांसर पोर्टल पे पेमेंट किस तरीके से होता है। एस्क्रो सिस्टम होता है जहाँ पे हमारी मनी जो है डिपॉजिटेड होती है, क्लाइंट डिपॉजिट करता है और रिलीज़ करता है अप्रूवल होने के बाद। तो ये सिक्योर रहता है। क्लाइंट सबसे पहले एस्क्रो में अपना डाल देगा अमाउंट, उसके बाद हमें वो शो होगा, उसके बाद हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पेमेंट रिलीज़ कर दे। पेमेंट रिलीज़ करने के बाद वो हमारे अटैच बैंक अकाउंट से आ जाएगा हमारे पास जो हमारा पैसा होगा। अब प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम KYC भी होता है, जहाँ हमें अपना बैंक अकाउंट भी उसमें ऐड करना होता है। तो उसी बैंक अकाउंट में हमें अपना पैसा रिसीव होता है और उसी बैंक अकाउंट से हमारा जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो भी डिडक्ट होता रहता है। पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं पेपल, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र वाया पेओनीर और पेपल, स्ट्राइप, ये सारे जितने भी हमारे पेमेंट मेथड्स हैं वो हमारे उसमें अवेलेबल होते हैं। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस भी अवेलेबल होती है फॉर द टैक्स। तो ये सारा सिस्टम होता है हमारा किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब फ्रीलांसर अपवर्क में वेरिफिकेशन किस तरीके से आता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, वो मैं आपको एक अलग सेशन बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल ओवरव्यू भी मिलेगा। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें क्रिएट करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊँगी इसके बारे में। सो नेक्स्ट स्लाइड है अब हमारी केस एग्जाम्पल। अब मैं पूरे जो प्रोसेस है हमारा फ्रीलांसर पे उसके लिए अब एग्जाम्पल लेके आपको डिटेल ओवरव्यू देती हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें दो साइड होते हैं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपको कि फ्रीलांसर होगा और एक क्लाइंट होगा। फ्रीलांसर वो होगा जो प्रोजेक्ट ले रहा है और क्लाइंट वो होगा जो प्रोजेक्ट हमें दे रहा है। तो क्लाइंट की साइड से हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है वो एक बार डिस्कस करते हैं। क्लाइंट क्या करेगा, पोस्ट करेगा प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट टाइटल होगा बिजनेस वेबसाइट, जिसमें हमें 5 से 6 पेजेस बनाने होंगे। उसका बजट होगा $800 और टाइमलाइन होगी 4 वीक्स। अब हमें क्या करना है, उसका क्या प्रोसेस है, हमें रिव्यू करना है सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हमें सबमिट करना पड़ेगा हमारा प्रपोजल। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे फ्रीलांसर। अच्छा, फ्रीलांसर में ये होता है कि हम जितने भी बाकी फ्रीलांसर हैं उनकी जो प्रपोजल है वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हायर करेगा, सेट माइलस्टोन करेगा इन द एस्क्रो, शेयर करेगा अपनी रिक्वायरमेंट टू द फ्रीलांसर, ब्रांड डिटेल शेयर करेगा और फीडबैक शेयर करेगा। उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे, तो वो उनको रिव्यू करेगा, टेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट करेगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है उनकी तो वो रिक्वेस्ट करेगा फॉर द चेंजिंग रिक्वेस्ट। अप्रूव करेगा फाइनल डिलीवरी जब हम प्रोजेक्ट दे देंगे उसको। उसके बाद वो रिलीज़ कर देगा पेमेंट रिलीज़ करने के बाद वो क्या करेगा, रेटिंग और रिव्यू प्रोवाइड करेगा जो हमारे पोर्टफोलियो और हमारे प्रोफाइल पे शो करेगा। अब ये था हमारा क्लाइंट साइड पे। सेम ऐसा होगा हमारा फ्रीलांसर साइड में। उसमें देखते हैं किस तरीके से होता है। फ्रीलांसर सबसे पहले फाइंड करेगा प्रोजेक्ट, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो, टाइमलाइन और प्राइस शेयर करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेगा, इंटरव्यू लेगा, डिस्कशन करेगा विद द क्लाइंट ही सबसे पहले इनिशियल कर सकता है। चैट का इनिशिएटिव सिर्फ क्लाइंट के थ्रू ही हो सकता है, हम डायरेक्ट क्लाइंट को मैसेज नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, माइलस्टोन प्लान बनाएंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे मॉकअप्स वगैरह, डेवलपमेंट फ्रंट एंड और बैक एंड। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे डिवाइसेस अक्रॉस प्लेटफॉर्म के रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। डिप्लॉय करेंगे क्लाइंट के होस्टिंग सर्वर्स भी। उसके बाद हम अपना फाइनल वर्क डिलीवर कर देंगे और अगर कोई रिक्वेस्ट चेंज होएगी तो हम उनको चेंज करेंगे। उसके बाद हम क्लाइंट से रिसीव करेंगे पेमेंट और सेम प्रोसेस रहेगा हमारा रेटिंग और रिव्यू का। सेम हमारा जो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करेंगे क्लाइंट को।
तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारी क्लाइंट साइड और फ्रीलांसर साइड। तो ये है हमारा एक पूरा ओवरव्यू पूरे सेशन का। तो आई एम होपिंग दैट आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से वर्क करना है, प्रोफाइल कैसे बिल्डअप करनी है। नेक्स्ट सेशन में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रपोजल किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। जब हम क्लाइंट का प्रोजेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सबमिशन का कि प्रपोजल किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके भी की पॉइंट्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो वो सारी डिटेल होगी अपकमिंग सेशन में। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड द रेक्टेक। आप ये सेशंस देखते रहिए, बहुत यूज़फुल है फॉर द बिजनेस एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।